नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 ठीक है, कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान है, उसका लेसन है लेसन नंबर 4 संसद। कौन सा टॉपिक है आज अपना है संसद। संसद के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि संसद का निर्माण, ठीक है, संसद, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान लेसन नंबर 4 संसद का, लोकसभा और राज्यसभा। और ये इकाई कौन सी आ गई? इकाई अपने आगे सेकंड, ठीक है बच्चों। भाग कौन सा है? ब भाग। भाग कौन सा है? ब भाग का चौथा लेसन है, ठीक है। आज हम संसद के बारे में पढ़ेंगे कि संसद वास्तव में है क्या, भारत में संसद का निर्माण कब हुआ, संसद के क्या कार्य है, शक्ति है, कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका निर्माण किया गया है, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। भारत में संसद को कहते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि भारत के अंदर जो सरकार है, सरकार के अंग कितने हैं? 3। अब देखो सरकार के कितने अंग हैं? 3 हैं। तीनों अंगों को मैं बता रही हूँ कि अपने यहाँ पर पहला अंग, ये किसके अंग आ गए? सरकार के। सरकार के 3 अंग है। नंबर 1 व्यवस्थापिका, ठीक है, और दूसरा कौन सा आ गया? कार्यपालिका। कौन सा आ गया? कार्यपालिका। और तीसरा आ गया अपना न्यायपालिका, ठीक है। तीसरा कौन सा आ गया? न्याय। अब देखो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ठीक है बच्चों। जो ये व्यवस्थापिका है, ठीक है, व्यवस्थापिका को भारत में संसद कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत में इसको क्या कहा गया है? संसद कहा गया है। मतलब संसद का दूसरा नाम क्या है? व्यवस्थापिका। इसी प्रकार भारत के अलावा अन्य बहुत सारे देश हैं जहां पर संसद को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि भारत के अंदर व्यवस्थापिका को क्या कह दिया? संसद कह दिया, या संसद का दूसरा नाम क्या है? व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका, संसद का निर्माण, ये सब। अब जो पहला टॉपिक है इसमें ब्रिटेन में संसद को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अमेरिका में संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। और तीसरा, जापान के अंदर संसद को क्या कहा जाता है? डायट। ईरान के अंदर मजलिस, ठीक है। इसी प्रकार धीरे धीरे अन्य और देशों में भी इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है कि संसद को भारत के अंदर व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार संसद में जो मतलब किसका निर्माण हुआ था और कैसे निर्माण हुआ था, तो संसद का निर्माण है वो 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया था। कितने में? 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया था। अब मैं आपको संसद के थोड़े से गठन और उसके बारे में बता देती हूँ कि संसद है क्या। भारत के अंदर जो संसद है, संसद के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? संसद। संसद के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक है लोकसभा और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। अब इसके अंदर मैं आपको तीसरा टॉपिक भी होता है, तीसरा जो अन्य में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है? अन्य में। और अन्य में कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। जब कभी भी किसी कानून का निर्माण होता है या कोई विधेयक पास होता है या विधायक बनाया जाता है या कानून बनाया जाता है या इस प्रकार का कुछ भी कार्य किया जाता है, तो इसमें अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने क्या है? जरूरी होते हैं। मतलब इन दोनों का जो प्रमुख रूप से माना कौन जाता है? राष्ट्रपति माना जाता है। अब है कि संसद का निर्माण है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर हुआ है? तो अनुच्छेद 79, ठीक है। अनुच्छेद 79 के अंदर किसका निर्माण हुआ है? संसद का निर्माण हुआ है कि भारत में एक संसद होगी और संसद के एक में राष्ट्रपति और इसके 2 सदन होंगे। अब जो ये लोकसभा और राज्यसभा, इनको किस नाम से जाना जाता है? सदन के नाम से जाना जाता है। कितना है? 2 सदन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। आज हम संसद का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो लोकसभा का अनुच्छेद देखो, इनका नाम
जाने तो इसे कहते हैं निम्न सदन, और राज्यसभा को जाने तो उसे कहते हैं उच्च सदन। उच्च मतलब बड़ा, अपने कहते हैं ना ये उच्च है मतलब ये बड़ा है। इसी प्रकार आप ये कह सकते हो कि यदि अनुच्छेद की बात आती है तो अनुच्छेद यदि ये अपने करें तो ये लोकसभा का अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 81 के अंदर आएगा, और यदि राज्यसभा का अनुच्छेद है तो अनुच्छेद किसमें आएगा, 80 के अंदर आएगा। नाम क्या दे दिया, लोकसभा को निम्न सदन कहा गया, राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया। संसद, संसद का दूसरा नाम क्या दे दिया, व्यवस्थापिका। अब व्यवस्थापिका का जो गठन था वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आ गया, 79 के अंदर आ गया। अब मैं एक बार थोड़ा सा और रिपीट करूं तो भारत के अंदर सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को संसद कहा गया है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में कांग्रेस, जापान में डायस, ईरान में मजलिस और ब्रिटेन में पार्लियामेंट, और भारत में व्यवस्थापिका। अनुच्छेद कहे तो 79 के अंदर, लोकसभा का 81 के अंदर, राज्यसभा का 80 के अंदर। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं कि आधुनिक लोकसभा के सदस्य मानी जा सकती है, जबकि जो मतलब विशिष्ट लोगों का संगठन हुआ था, ठीक है, जिसका स्वरूप आजकल में राज्यसभा के रूप में देखने को मिलता है। आपको मैं राज्यसभा का गठन है, यहाँ पर सदस्य कैसे चुन के आते हैं, कौन से राज्यों से कितने सदस्य चुन के आते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, ये सारा मैं टॉपिक है वो अगले जो थोड़ा सा अपना राज्यसभा का टॉपिक आएगा उसके अंदर बताऊंगी। अब संसद सदस्य होने की यदि अपनी योग्यता देखें तो संसद के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, ठीक है। यदि हम योग्यता माने तो योग्यता के अंदर, ठीक है, योग्यता के अंदर सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि दूसरी योग्यता देखें तो वो क्या नहीं होना चाहिए, दिवालिया, क्या नहीं होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया या पागल। तीसरा, वो किसी लाभ के लिए पद पर ना हो, ठीक है, लाभ के लिए पद पर ना हो। चौथा, यदि वो किसी भी या फिर गवर्नमेंट अधिकारी हो या फिर किसी 2 पद ग्रेड कर चुका हो तो उनमें से एक को क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, और गवर्नमेंट अधिकारी है तो वहां से भी उनको क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार ये क्या होगी, भारत की योग्यता, जो संसद के सदस्य बनते हैं उनकी योग्यता होगी। अब आगे थोड़ा सा टॉपिक और बताती हूँ कि जब संसद का निर्माण हुआ था, ठीक है, संसद के निर्माण के अंदर सबसे पहले अपने भारत के अंदर संसद का निर्माण, जिसको व्यवस्थापिका के रूप में जाना गया था, वो कब हुआ था, हमारे यहाँ भारत के अंदर सबसे पहले 1919 का एक अधिनियम पास हुआ था। क्या हुआ था, अधिनियम पास हुआ था, ठीक है। इस अधिनियम के तहत हमारे टोटल सदस्य कितने थे, 60 सदस्य थे। उसके बाद में 1919 में दूसरा अधिनियम पास हुआ, उसके अंदर इनके सदस्यों की संख्या है वो बढ़ा दी गई थी, लेकिन इसके साथ साथ ही विधान परिषद के 2 पार्ट बन गए थे, एक नंबर विधान परिषद और दूसरा था विधानसभा, जो अब वर्तमान के अंदर राज्यसभा के अंदर है। वर्तमान में क्या है, राज्यसभा में है, जहां पर राज्य के अंदर विधानमंडल होता है, विधानमंडल के फिर 2 पार्ट होंगे, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। उसी प्रकार 1919 के अंदर भी विधानसभा और विधान परिषद का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, इनके सदस्य संख्या है वो बढ़ा दी गई थी। उसके बाद में हमारा एक और अधिनियम पास हुआ था, वो था 1935 का अधिनियम।
संख्या सदस्य है वो बढ़ा दी गई थी, कुछ नियम बनाए गए थे, दोहरी शासन व्यवस्था बनाई गई थी और भारत के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका 1935 में भारत की न्यायपालिका मतलब भारत में न्यायपालिका का निर्माण किया गया था। ठीक है बच्चों, मतलब न्यायपालिका का निर्माण कब किया गया था? 1935 में किया गया था। ये मैं आपको संसद का मोटा मोटा रूप है मैं बता चुकी हूँ। अब मैं अगले जो अपना जो टॉपिक होगा वो संसद के और लोकसभा के कुछ मतलब शक्तियों के बारे में होगा। जय हिंद, जय भारत।